आनंद गुरु के नाल होना चाहिए। यही चर्चा चल रही है और वो पहला सिखा दी है। आज संक्रांति है ना, पेड़ महीना चढ़ गया पौधा हूँ पौधा जी शब्द कले कले शब्द तो ही एक पूरा अखर तो कले कले अखर तो एक शब्द बनता। पा शब्द का अर्थ की होया पाना प्राप्त करना यही है। और वो मुँह का है ना, खुशी होती है। और हाँ 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 खुशी खुशी होती है। ये अखर वो जब कोई चीज ऐसी प्राप्त हो गई जब साड़ी इंद्रियां सारिया खुल गई अंदर बाहर तो सारे शरीर से खुशी हाँ खुशी हाँ गलती गल नहीं है। सारा शेष आनंद स्वरूप परमात्मा दिया तरंगाना और गुरु हो जाएगा तो वो दिहाड़ा अज है पौधा बना लो भी। तो धारणा यही कर लो सीधी जो कुछ चर्चा करनी है वो तो शुरू से संकेत दे रहे हैं कि गुरु मेरे पिता पिता तो जरा माता भी होती है ना, और गुरु शब्द मेरी माता और मैं उन्होंने बच्चा यानी कि गल काफी है। मेरे माता पिता गुरु गुरु शब्द और मैं क्या आया छोटा सा बच्चा है पर मैं जवान भी होना कई जवान हो गए होंगे पर एक गल में होर आ जाती है वो चर्चा फिर कर लिया। अज एक होर भी गल है बाबू राम जी का ना सारे जानते हैं। डेरे च रह के बहुत सेवा करते रहे पिंड वालों आले दुआले बहुतों डेरे जोड़ा है। आज उन्होंने भंडारा निर्वाण दिवस अज बाहरों भी संगत आई वा उन्होंने भंडारा मना रही है। भंडारा मतलब क्या है ना, सारे जने इकट्ठे मिल के खाओ पियो और खुश रहो। भंडारे का मतलब आज बाबू राम जी का भंडारा भी है तो कई चीज़ें इकट्ठिया हो गई है ना। अज हम चर्चा शुरू करते हैं साडा गुरु नाल की रिश्ता है। उत्तर तो पहले देता क्योंकि शास्त्र वाक्य होंगे सार शब्द पहले कह देंगे हैं फिर उसकी व्याख्या होती है। पहला ये देखते चर्चा करते हैं मैं मेरा संबंध तो बहुत ना है ना। जिस तरह साडा मकान है चिट्टा पत्थर का बनया मकान है वो की कहने असी उहदे नाल साडा की संबंध है ये मेरा मकान है ना। कोई गड्डी है कहती ये मेरी गड्डी है ठीक है ना। आ मेरे कपड़े मेरे ना पाते हैं आ जूता मेरे ना पाता मेरा। इस तरह दुनिया के जिन्ने पदार्थ जितने भी है ये मेरे बच्चे है ये मेरे माता पिता है आ मेरे रिश्तेदार है आ मेरा पिंड है। क्यों भाई सब जगह इदा है ना मैं और मेरा। पर जिन्ने भी ये रिश्ते हैं जिन्ने भी संबंध है मेरे तो अलग है। ये तो सीधी है मकान मेरा लेकिन मैं मकान तो अलग है। हम मकान से थोड़ा बैठे रहने हैं जे बैठे भी रहिए घर से भी रहिए भी भी मकान दियाँ दीवार फलाना फलाना मेरे तो अलग है। हूँ इतने तो बिल्कुल परे छड़ के आई गए हैं लेकिन घूम फिर के कितने जाते हैं उत्थे पहुँच जाते हैं। असी देखना है कि सचमुच ही मकान मेरा है
सचमुच ही मैं मकान का मालिक हाँ। ਹੁਣ देखो कि दृष्टांत असी कल परसों भी दिता सीगा। गुरु शिष्य जा रहे से रस्ते ते तो उस रस्ते ते उधरों कोई एक सरदार जी आ रहे हैं और एक गां गले च रस्सा पाया, गां फड़ के वो खिंचते अगे ले जा रहे हैं। तो गुरु जी कहते भी तू ठहरेगा थोड़ी देर, असी गल करनी है, तेरे नाल भी गल करनी है। कहते जी हाँ जी दसो। तो दसवाना तो शिष्य भी सीगा। तो वो कहते हैं भाई भी यह जी गां आ ये तू मालिक है इहदा, तेरी गां आ? कहता हाँ जी मेरी गां आ। पर कहते सानू तो कोई शक जिहा हुंदा, सानू नहीं लगता तेरी गां आ। कहते नहीं जी हुणे खरीद के ले आया 1000 रुपया दे के। तो गुरु कहते जी सानू तो फिर भी नहीं कहते इदा कितना हो सकता, मेरी गां आ मैं ले जा रहा हूँ। तो शिष्य को संबोधित करके गुरु कहते भी अच्छा चलो फैसला कर लेंगे, तू इदा कर तू गां की रस्सी छड्ड दे, फिर पता लग जाऊगा। तो वह कहना जी इदा कि हो सकता, गां ने नट जाना, हुई तो मैं मन के लिए फिर की होगा। गुरु कहते तू गां के पीछे पीछे नठना, फिर मालिक कौन हुई? फिर तो मालिक गां हो गई, तू तो उसके पीछे नट रहा। ये तो जबरदस्ती करके चलाकी करके गां को रस्सी बन के पीछे लाया। क्यों भाई? कहता मकान मेरा है, जिथे असी रहने हैं वो मकान मेरा है, मैं मालिक हाँ। मकान का पता भी नहीं लगता, उत्थे थोड़ी जी दरार आ जाए, पानी चोना शुरू हो जाए, फिक्र कहनी होती है। मकान में परवाह, मकान में कोई परवाह नहीं है। अभी करने ले जाओ जी, मिस्त्री जाओ जी, आप करो जी, आप करो जी, आप काम करो, है ना। मकान साडा मालिक खर्चा कर दे, सब कुछ कर दे, मकान की परवाह है। तो दुनिया च है ही ऐसा। गड्डी साडी है, कार साडी है, 50 लाख रुपया खरीदी जाके और गड्डी अपनी मौज न खड़ी है, गैरेज रख लो, उनको परवाह ही नहीं, वो तो जड़ ही है गई। क्या मकान बोलना साढ़े नाल गल्लां करदा कि धन्नवाद तुसीं मैनूं बना दिता, क्या गड्डी कहती है कि धन्नवाद तुसीं मैनूं पेट्रोल किया, मेरी सफाई करती है। गड्डी ने कभी कहा? असीं कहने मेरी गड्डी मेरी गड्डी। और ये हालत हो गई। जड़ पदार्थ जिहड़े साडे नाल गल नहीं कर सकते, जिहड़े साडे सुख दुख च सांझ नहीं कर सकते, वो साडे है ना उन्हां दे मालिक नहीं बनते, असीं उन्हां दे गुलाम बन जाते हैं। उन्हें थोड़ी भी हलचल हो गई, चीज़ां जड़ पदार्थ हैं, साडे मन नूं धक्का पलदा, शरीर नूं धक्का, आए आ की हो गया, रोने असीं, तो मालिक कौन होए? जड़ पदार्थों की गुलामी करांगे तो असीं भी जड़ जही बन जाएंगे, सुख शांति दूर जाएगी। परिवारों का देख लो, चंगे घर भी है, परिवार वधिया भी है, बच्चे का जन्म होंदा बहुत खुश होते हैं। बच्चे को चाहे इत्थे गले ते रख दिओ, चाहे इधर उठा दिओ, चाहे उधर उठा दिओ, चाहे एक लत्त ते खड़े कर दिओ, करते बच्चे ऐ उछाल दो करो। कई बार माता पिता बच्चा चाहे रोवे भी सानू फर्क नहीं होता, कई बार बहुत खुश है बच्चा, जरा शिकायत नहीं करता, रोंदा ही है ज़्यादा तो ज़्यादा, भुख लगती तो भी रोंदा ही है। असीं खेल कूद करते हैं, बच्चे दे अगे पिछे नठते हैं, बच्चा फिर थक जाए, माता पिता कहते इदा ही करना, बच्चे के नाल खेल के बड़ी खुशी होती है, क्योंकि बच्चा कुछ शिकायत कर ही नहीं सकता, कह नहीं सकता भी इदा नहीं इदा करना। जो बच्चा बड़ा हो जाता, होर बड़ा हो जाता, होर बड़ा हो जाता, तो माता पिता कहते तेन है करना
बोल सकते बच्चे के सामने, फिर बच्चे के पीछे ही बड़ा बनता है। बच्चा कहता मैं आ चीज़ चाहिए लैनी लैनी है। माता दी अजकल माता पिता की चलती नहीं है, अगे पीछे करके तुम हाँ करो तुम यह करो। छोटे जे बच्चे भी जितना मर्जी कर लिए, बच्चे बड़े होंगे बड़े। अजकल तो हालत इन्ने ज़्यादा खराब हो गए हैं, बच्चा ही साडा गुरु बनया, मालिक बनया वा तो वो इशारे ते असीं नचदे हां कि बच्चा हैगा हम की करिए। ये हालत हो गई, बच्चा भी साडा मालिक बन गया, मेरा बच्चा। आजकल तो भरावां माता पिता बहुत केस ऐसे हुए हैं कि बच्चे माता पिता का मुकदमा कर रहे हैं। साढ़े सामने कई इस तरह के दृष्टांत हो गए हैं। तो क्या मेरा मानते हैं पर एक खतरनाक चीज है, खतरनाक, बहुत खतरनाक है। कोई रोड़ा सारा का रहेगा हम मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरी कार, यही है ना। चाहे मकान दुख देने वाला हो, कारा खराब हो जाए चाहे ज़्यादा भी हो जाए, बच्चे चाहे परिवार चाहे सानू दुख देने वाले भी हो जाए, पर सानू दुख नहीं महसूस होता। कहते जी बहुत ठीक ठाक चल रहा, सानू दुख नहीं महसूस होता। सानू पता ही नहीं सुख है क्या है। मोह के कारण, लोभ के कारण, क्रोध के कारण, मोह लोभ यही दो चीज़ें लाएंगे। योग दर्शन महापुरुष दुख में सर्वम विवेकिना, संसार के जितने पदार्थ है सुख दुख, और वो महापुरुष कहते हैं सारा दुख ही है। क्यों? परमात्मा ने मिलन का रस्ता रूप दिंदे है। सब तो बड़ी रुकावट क्या है परमात्मा की प्राप्ति? मोह है, मोह विस्मरण है। अपने आप को असी भूल गए, अपने आप को असी अपना शरीर मन लिया और बच्चों के शरीरों का प्यार कर रहे हैं। असी ख्याल रहिए, असी ये नहीं कहते कि बच्चों का प्यार नहीं करना, बच्चों की रक्षा नहीं करनी, बच्चों की पालन पोषण करने वास्ते धन आदि नहीं कमाना, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। असी सिर्फ यही कह रहे हैं, जिन्हें भी दृष्टांत है उन्हें एक गल कह रहे हैं कि ये पहचान लो मैं कौन। हम मैंने लैके सारे रिश्ते बना रहे सी ना। एक अखंड परमेश्वर परमात्मा का सारी सृष्टि उसके अंदर है, परिवार बच्चे मकान जमीन जायदाद इट पत्थर सारे उसके अंदर ही तो है। लेकिन परमात्मा को भुल के असीं कहते हैं कि आ मेरा तेरा मोह, लोग फिर गड़बड़ हो जाती है। ये देखिएगा, असी कहने से बच्चे के माता पिता है, पर ये देखो मेरे असली माता पिता कौन है? मैं कहदा बच्चा, असली बच्चा मैं कहदा है। माता बच्चों का शरीर तो माता पिता के रजवीर निमित्त ना बनता, कारण है मटीरियल कॉज। लेकिन असली माता पिता बच्चे दे भी जिस दे संकल्पना बच्चों का जन्म होंदा, जिस दे संकल्पना साडा शरीर इस पूरे शरीर से जन्म होया, वो तो परमेश्वर शक्ति है, परमेश्वर है। हुक्मी आव हुक्मी जाव, परमेश्वर के हुक्म ना कोई साढ़े घर आंदा जन्म लेंदा, परमेश्वर के हुक्म ना कोई शरीर छड़ के जाता। फिर समझ लो, जिस तरह एक मकान बनाना होवे तो वो वास्ते मटीरियल चाहिए ना, इट पत्थर चाहिए, लकड़ी चाहिए, फलाना चाहिए, हो सारा जमीन चाहिए है, सब कुछ चाहिए ना।
लेकिन जेडे इट पत्थर है, जेडे ये सारे सीमेंट गारा हैगे है, वो अपने आप मकान बन जाएगा उत्थों लैके। क्या इट पत्थर कट्ठिया कर लो, लोहे गार्डर सरिये सारे, लकड़ियाँ सारिया, दरवाजे सारे इकट्ठे कर लो, क्या उन्होंने मकान बन जाएगा? नहीं बनता भाई। तो मकान कौन बनाता है? परमात्मा ने राजवीर ने, माता पिता के राजवीर ने परमात्मा के निमित्त बच्चे का जन्म होंदा। वो तो मटीरियल कौन है, वो सारा सामान है जिस राही बच्चे का शरीर बनया, लेकिन बनाने वाला कौन है? ना डॉक्टर को पता, ना माता पिता को पता, किसी को नहीं पता। बनाने वाली तो परमेश्वर शक्ति है, लेकिन किस तरह बनाती है? वो बच्चे का जरा सूक्ष्म शरीर है। डॉक्टर नहीं मानते, बहुते तो पता है सूक्ष्म शरीर क्या होता है। जरा शरीर मरण वेले शरीर छड़ के चला जाता, सूक्ष्म शरीर होता ना, अजीब होता, सारा कुछ होता, परमात्मा की शक्ति होती है। तो वो जरा सूक्ष्म शरीर बच्चे का है, कर्मानुसार इस माता पिता के कारण जन्म लेना, वो कर्मानुसार वही निमित्त कारण बन जाता, कारण बन जाता है। वो नाम बच्चे के शरीर की रचना होती है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਹੋਰ ਸੂक्ष्म ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਹੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ੇ ਆਤਮ ਤੋਂ ਗਰਭ ਹੋਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, फिर जीव आया, आया और कारण पढ़ना, पुरुष के शरीर चला गया, फिर वीर रूप से पैदा होया, फिर वीर रूप ना माता के गर्भ के रजना मेल होया, है ना। लेकिन कौन गया वो शरीर? जीव। पिछले कर्मानुसार साडा मेल होना सीगा, वो जीव उन्हें राजवीर के निमित्त ना संस्कार का जीव शरीर दे है। उस संस्कारों के अनुसार बच्चे का शरीर निर्मित होता हुआ, स्त्री हो गए, पुरुष हो गए, किसी की इन्नी उम्र हो गए, इन्ना कद हो गए, यहो जिहा वातावरण हो गए, आ पढ़ाई लिखाई उन्हें करनी है, स्थूल शरीर ना संबंधित जोड़े बाहर दियाँ सारिया घटनावां और सूक्ष्म शरीर वो जीव का शरीर है, वो अनुसार ना निर्मित होंदा, और माता पिता का निमित्त कारण है। इन्नी गल पता लगती भी जे ये समझ लगे तो थोड़ी गल और समझ आएगी, लेकिन ये समझ लो थोड़ा और समझ लेना। मेरा बच्चा फलाना फलाना कोई तब निमित्त कारण, बनाने वाला परमेश्वर शक्ति है। कर्मानुसार सानू ਉਹਦੇ विकास के स्तर के अनुसार और ऊपर अगले अगले शरीर मिलते रहते हैं। असी भी इतना ही कर रहे हैं, तो साडा फर्ज है मोह छड़ के, क्योंकि सृष्टि का परमेश्वर की बनी, मोह छड़ के, क्रोध छड़ के, लोभ छड़ के, जेड़ा परमात्मा ने साढ़े पास जीव भेजा है उसकी सेवा करिए, उन्हें अच्छे रस्ते से चलाने की कोशिश करिए। ये लेकिन जब मोह हो जाए फिर भी करते हैं, है ना। मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मालिक बनने की कोशिश करते हैं, बच्चों के मालिक बनने की कोशिश करते हैं, उन्होंने हुक्म देने हैं, अब नुकसान की होता है। बच्चा की पालन करें तो नुकसान नहीं है, बच्चा की पालना रज के करो, पैसे रज के कमाओ, मकान जरूर बनाओ, लेकिन मोह करके मेरा तेरा करके करते हैं तो नुकसान क्या होता है? बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो है मोह विस्मरणे मोह, अपने जरा मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मानंद परमात्मा, जरा परमेश्वर के नाल मेरा सीधा संबंध है, उन्हें भुल के असीं पढ़ते हैं, और जोड़े जड़ पदार्थ उन्होंने साडा संबंध जोड़ लेने हैं। ये मेरा बच्चा है हो गया, क्यों होया? अपने आप को भूल के। ये कहते मोह, मोह तो फिर लोभ भी होएगा, क्रोध भी होएगा, राग भी होएगा, द्वेष भी, और यह फल क्या होगा? परमेश्वर आनंद स्वरूप, उसकी प्राप्ति के रास्ते पे असीं अगर नहीं चल सकेंगे।
चाहे किन्ना तप करिए, जप करिए, चाहे किन्नी तीर्थ व्रत करिए, किन्ने अनुष्ठान करिए, दान पुण्य कर लिए, लेकिन मूल जो अपने आप में भुले पे हैं। जे असी परमात्मा के स्वरूप में भुले बैठे हैं कि मेरा परमात्मा नाल की रिश्ता है, तो सारिया चीज़ां क्या होंगियां? जब तप आदि स्वर्ग मिल जाएगा, वो तो फिर नीचे सुख दुख। गुरबाणी के शब्द से कई बार बोलते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग बनिया, कौन पले कौन बंदे। एक नूर परमेश्वर की शक्ति जोत है, वो तो सारी सृष्टि पैदा होती है। कौन चंगा कौन भला, इन्हें मोह धंधा होना आ चंगा है माड़ा कितने राग कितने दुश्मन। पहली की गल तो समझ आती भाई, थोड़ा एक स्टेप हो चुका से फिर मेरा परमात्मा ना संबंध क्या आया। शुरू जी कह देता सगा गुरु का संबंध गल, परमात्मा का संबंध क्या है? परमात्मा ही मेरे पिता और परमात्मा की शक्ति ही मेरी माता। कोई भी चीज़ है जड़ता होंगी नहीं, परमेश्वर है तो परमेश्वर की शक्ति भी तो है। और उस परमेश्वरी शक्ति महामाया त्रिगुणातीत त्रिगुण रूपा, वो परमेश्वर और परमेश्वर की शक्ति तो सारी सृष्टि पैदा हुई, और ओदे तो ही मैं जीव जड़ा है मैं वो पैदा हो गया। पर भुले पे अपने आप परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर तो ही साड़ी उत्पत्ति मूल रूप ना हुई साढ़े माता पिता, पर असं भुले पे हैं। क्यों भुले पे हैं? सीधा ही परमात्मा सानू याद दिला दे मैं थोड़ा पिता है। कह सकते हैं तो परमात्मा ने गड़बड़ की थी कि सानू याद भुलाती अपनी, पर यह बहुत बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। अभी दो चार शब्द ही कमांगे। जैसे एक दरख्त है, बहुत भारी दरख्त है, उस दरख्त तो फल लगे हैं, फल पक गए हैं, बीज बन गया है, वो धरती पर गिर गया। वो फल वृक्ष तो अलग हो गया, लेकिन वो छोटे जे फल च ਉਹਦੇ अंदर जड़ा बीज है, छोटे जे बीज च की है? वृक्ष सारा दरख्त पूरा का पूरा ही है। तो इसका बीज रूप में परमात्मा ने अलग किया कि मैं एक हाँ मैं अनेक रूपों च अपने आप को प्रकट करा, है ना। तो यात्रा चल रही है, उसी की कृपा है। हर एक जीव को देखते चाहते हैं, कहते हैं ये आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो गई, अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो गए। यही सृष्टि का रहस्य है, इसी वास्ते सृष्टि सारी पड़ी हुई है, चल रही है यात्रा। हौली हौली एक टाइम आ गया, मेरे शरीर मिल गया है, और सीधी भी जाती 84 लाख मीना खत्म हो गई है, और सीधी भी ऐसी छलांग लगा सकते हैं। पर वो जरा बीज के ऊपर एक पर्दा जा पिया है ना, ठीक है ना, वो वृक्ष वाले किया उन्हें, वृक्ष ने कोई पर्दे ने किया अलग। तो पर्दा क्या है? पर्दा ना हो तो यात्रा कितना चले? वो पर्दा ही अज्ञान शक्ति, एक माया शक्ति है जो तो सारी सृष्टि बनी, और दूसरी अज्ञान रूपी शक्ति आवरण साढ़े अपने वास्तविक स्वरूप से आवरण पिया है। अभी परमात्मा में भुल गए, छोटे जे जीव बने, 84 लाख जूना च होंदे होंदे मनुष्य शरीर मिलया। हुण फिर सानू होश आ गई कि असीं तो परमानंद की प्राप्ति करनी है। लेकिन परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं बहुत लोग, लेकिन किंतु परंतु जंतु है कि जरा पढ़ना जब तक पिया है वो खत्म नहीं होता, ये साधना पूरी नहीं हो सकती। अज्ञान रूपी पर्दा अपने आप को भुल के मैं हड्डी मारना शरीर बन गया, वो ठीक से गलत से पशु पंछी के शरीर से तमोगुणी शरीर से ताजे ठीक से और शरीर की यात्रा चलती रही। लेकिन जिन्होंने ये समझ हो गई कि मैं परमेश्वर की परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उन्होंने पर्दा खत्म करना ही पड़ेगा।
फिर जड़ा भी व्यापक हो जाएंगियां, दरख्त भी व्यापक हो जाएगा। जड़ फिर जड़ नहीं रहेगी, वो वृक्ष ही बन जाएगा। वो किस तरह करना पड़ेगा। इन्ना तो समझ आ गया ना, परमेश्वर ही साडे असली पिता, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੋਰ ਲੜੀ ਹੋਰ ਜੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਧਿਕਮ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਧਿਕਮ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ बढ़ के कुछ नहीं है। क्या गुरु पिता गुरु शब्द माता, ये करना गुरु पिता गुरु शब्द, गुरु का शब्द मिल गया, उन तक पूछने की लोड़ ही नहीं। जो गुरु को भुल गए तो गुरु शब्द भी कितने जाएगा। जो गंगा तारा आ रही हिमालय तो आ रही है, दरिया बांटे सामने है। जो गंगा जिस स्नान करते समुद्र च जाते हैं, जो हिमालय में भुल जाए जितों आई है फिर चलेगी तारा, नदी सुक जाएगी। जितों शब्द आया, जितों शब्द मिलिया, वो शरीर माध्यम बनिया, ਉਹਦੇ नाम भी असी सदा जुड़े ही रहिए श्रद्धा पूर्वक सत्कार पूर्वक, ये मेरे पिता है। और वो शब्द मेरे हृदय माता रूप ना मेरी रक्षा करता, मैनू अगे बढ़न का रास्ता दस रहा। पिता का कल की थी ना, परमेश्वर पिता और महामाया, परमेश्वर पिता और महामाया माता, और परमेश्वर ने जुड़े हुए हैं। अज्ञान को खत्म करने की शक्ति रखते हैं। अज्ञान को खत्म करने की शक्ति कौन है? शब्द च है। और शब्द सानू मिलता है गुरु रही, तो गुरु पिता और शब्द माता है। और असी क्या है? अभी छोटे जैसे शिशु अजय संसार से भटक रहे हैं, लेकिन मेरे गुरु मेरे पिता बसे। मेरे गुरु पिता शब्द मेरी माता हृदय, माता के बगैर तो जो छोटा जहा शिशु होंगे पालन पोषण किसी का हो ही नहीं सकता। शब्द में हृदय जमाओ, गुरु को भूल के नहीं, तो काम क्रोध मोह लोभ जड़ा है वो खत्म करना लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य पूरा हो जाएगा। असी जे करिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उधर भी दौड़ते चले जाइए, आ मेरा एवं करते चले जाइए, और शब्द का अभ्यास भी करिए। गुरु में पिता भी बनिए। पिता गुरु गोहा इकट्ठा कर लिया, फिर गुरु गोहा दोनों इकट्ठा कर लिया तो की होएगा? गुरु गोहा इकट्ठा करोगे तो गोहा ही रह जाना। अजी वो तो नहीं, कोई बात नहीं है। गलतियां हो गई, हजार गलतियां हो जान, परिवार से कोई परवाह नहीं है, लेकिन उन्हें बढ़ाने की कोशिश करना करो। ये मेरी साधना है कि लक्ष्य बनाओ। इन्होंने चीज़ों में मैं जान बुझ के धोखे चलाकी ना क्रोध लोभ मोह नहीं बढ़ाना, तो पिछला अपने आप फटाफट खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तो कितना रास्ता करिए, कितना करिए, कितों यात्रा शुरू होएगी? गुरु पिता मनो, बाहर के पिता उन्होंने भी मनो गई। मकान आदि काम काज भी करो, पैसा भी कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन एक गुरु ही परमात्मा ही मेरे इन्हें रूप में प्रकट हो। परिवार बगीची है, मालिक तो परमात्मा है, मैं उन्होंने सेवा बन के सेवा करा। पैसा कमाओ, डट के कमाओ, लेकिन लोभ छड़ के, चलाकी छड़ के, धोखा छड़ के कि ज़्यादा मिल जाए, बस इन्ना की करना है। ये तो कर ही सकते हैं भाई, कोई मुश्किल नहीं है। ਉਹਦੇ वास्ते ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ कि मैं परमानंद की प्राप्ति करनी है, और ਜਿਹੜਾ कहना कोई बात नहीं परमानंद भी हो जाएगी, सानू दुनिया के काम तो असं करने हैं, असी आ नहीं छड़ सकते, असी आ नहीं छड़ सकते, कि वह अजे टाइम नहीं आया। हो सकता कभी आ जाए, अज आ जाए, इस जन्म च आ जाए, 10 15 20 जन्म 100 जन्म के बाद आ जाए, लेकिन आएगा ही आएगा। ये बगैर मेरी शांति कभी मिल नहीं सकती, तो होनी को ना कर सकती।
ठीक है ना, ऐनी की गल है। गुरु मेरे पिता शब्द मेरी माता, 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 गुरु मेरे पिता शब्द मेरी माता। मैं तो छोटा गया शिशु तुम्हारा, मैं तो छोटा गया शिशु तुम्हारा, मैं तो नन्हा सा बालक तुम्हारा, मैं तो नन्हा सा बालक तुम्हारा। गुरु मेरे पिता शब्द मेरी माता, गुरु मेरे पिता शब्द मेरी माता। मैं तो छोटा गया शिशु तुम्हारा, मैं तो छोटा गया शिशु तुम्हारा, मैं तो छोटा गया शिशु तुम्हारा, मैं तो छोटा गया शिशु तुम्हारा। अच्छा बुरा बन गया है तो तुम्हारा, अच्छा बुरा हो गया है तो तुम्हारा, अच्छा बुरा हो गया है तो तुम्हारा, अच्छा बुरा हो गया है तो तुम्हारा। हाथी तेरी दे दिया तेरा ही सहारा, हाथी तेरी दे दिया तेरा ही सहारा, हाथी तेरी हो गया तेरा ही सहारा। वो तेरे बिना मैनू और दिखदा ना चारा, तेरे बिना मैनू दिखदा ना चारा, तेरे बिना मैनू कोई दिखदा ना चारा, तेरे बिना मैनू कोई दिखदा ना चारा। मैं हूँ तेरा तू है मेरा, मैं हूँ तेरा तू है मेरा, मैं तो तेरा तू ही एक 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 मेरा। सब रूपां विच तेरा पसारा, सब रूपां विच तेरा पसारा, सब थाए तेरा पसारा, सब थाए तेरा पसारा। मैं नाही मैं नाही मैं नाही मैं नाही, मैं नाही मैं नाही मैं नाही मैं
तपोमूर्ति कमली वाले की जय। कमली वाले की जय। तपोमूर्ति कमली वाले की जय। तपोमूर्ति कमली वाले की जय। ज्ञान मूर्ति जालपुरी जी की जय। ज्ञान मूर्ति जालपुरी जी की जय। ज्ञान मूर्ति जालपुरी की जय। सारी संगतां दी जय जय 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 जय। राम 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 राम
आशा बांधे रखनी है। ताली की आवाज आवे, ताली की आवाज में अखा बंद रखनिया, लेकिन अंदर अंदर घूमते हुए बारों शरीर बिल्कुल शव की तरह है, बारों जरा भी शरीर ना हिले और अंदर शब्द की गूंज पड़े, शुरू तो लेके आखिर तक, हेठों तो लेके ऊपर तक अंदर चूम उठे और चूमन के नजारे बेशक स्थूल शरीर से भी आ जाओ, अंदर बाहर ही कोई होती है। बस 2-3 मिनट अखा नहीं खोलना और अखा बंद करना, अपने आप को देखते जाना, अपने शरीर को देखते चले जाओ। अपने शरीर को बंद अखा ना देखकर गया, ये सूक्ष्म शरीर की झलक है। सूक्ष्म शरीर उथे चेतना चली जाए तो साधना दौड़ती जाएगी, शब्द सीधा चलना जाएगा। बंद खाना, अपने शरीर को देखो, अग्गा भी पीछे भी ऊपर नीचे सारे दिखाई देगा शरीर, और वो शरीर जो सूक्ष्म शरीर वो अंदर अपना गुरु शब्द गूंजा मार रहा। Oh.